बाण की तरह चुभते हैं। द्रौपदी के शब्द दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह लगते थे। कर्कशा वाणी महाभारत करा देती है। यदि द्रौपदी दुर्योधन को अपशब्द न बोलती, अंधे का अंधा न कहती, तो शायद महाभारत नहीं हो पाता। द्रौपदी ने कर्कशा वाणी बोली तो महाभारत हो गया। सीता जी चुप रहीं तो रामायण रामचरित हो गई। रावण के लिए कभी कुछ उन्होंने बुरा नहीं बोला सीता जी ने। रावण ने भी मर्यादा का पालन किया। आज के जैसा शत्रु होता तो कलयुग में सीता सुरक्षित नहीं रहते, घर में रहे। रावण ने मर्यादा का पालन किया, राम जी तो कर ही रहे थे, तभी तो राम जी ने उसको मारा। परमात्मा हर किसी को नहीं मारते। आपको कौन मारता है? भगवान नहीं मारते। मनुष्य को मारता है उसका पाप। आदमी का पाप ही उसको मार देता है और कोई नहीं मारता। गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों, धुंधली ने कभी पति की बात नहीं मानी। आत्मदेव बहुत दुखी थे। ऐसी कर्कशा वाणी धुंधली आजकल भी समाज में देखी जाती है। कहीं स्थान पर एक ऐसी नारी थी, उसने कभी पति की बात नहीं मानी। पतिदेव बड़े दुखी थे। उन्होंने एक दिन अपने मित्र से कहा कि भैया कोई ऐसा सरल रास्ता बताओ जो इससे छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो उनके मित्र ने कहा भैया छुटकारा तो मिल नहीं सकता। जब प्राण ग्रहण किया है तो सदा निभाना पड़ेगा। विवाह किया है, आजीवन साथ रखना पड़ेगा। परंतु सुधार तो सकते हो कि वो सुधरती नहीं है, कि हम उपाय बता देते हैं। घर कपड़ा तो है नहीं जो बदल लोगे, इसलिए समझौता करना पड़ता है। परिवार में कोई एक आदमी गलत हो जाए तो ये थोड़ी है उसके जैसी सभी बन जाओ। एक पुत्र खराब है, सब थोड़े ही हैं, उसको संभालो, कैसे भी करके परिवार को बचा के रखो, नहीं तो नाश होने में देर नहीं लगती। आज समाज में ऐसे शत्रु आपके बैठे हैं कि उस पुत्र का सहारा लेकर के आपको बर्बाद कर देंगे। सावधान रहना है। तो एक दिन वह अपने मित्र के पास गया। मित्र ने कहा भैया तू ऐसा करना, जब वह उल्टा बोले तो वो कोई बात तू बोले उसको सीधी ना बोल के उल्टी बोलना, क्योंकि वो उल्टा करेगी, उसकी आदत है उल्टा करने की। बोले ठीक है। तो ऐसे ही कुछ समय तक जीवन कटता रहा। श्राद्ध का समय आया, जो पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष कनागत, उनमें दोनों ने मिलकर श्राद्ध किया पितरों का। पतिदेव ने पहले कह दिया था कि इस बार श्राद्ध नहीं करेंगे, उल्टा बोले। तो धुंधली कहने लगी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, श्राद्ध तो होगा, श्राद्ध तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। श्राद्ध नहीं करेंगे तो पितरों की कृपा कैसे प्राप्त होगी। बोले हाँ अब तो ठीक है, मंत्र काम कर रहा है, ठीक। और जब श्राद्ध पूरे हो गए तो पतिदेव से एक भूल हो गई। वो भूल गए कि ये तो इनका जो मंत्र क्या है। उन्होंने कहा कि जो सामग्री है श्राद्ध की बची कुची, इसको गंगा जी प्रवाहित करने चलेंगे। उन्होंने सही कहा, परंतु वो तो उल्टी चलने वाली थी। उसने कहा गंगा जी में क्यों डालेंगे, इनको तो गटर में फेंकेंगे। श्राद्ध की सामग्री, बड़ा दुख हुआ। एक बार गंगा स्नान के लिए जाने का योजना बनाई तो कहा श्राद्ध पक्ष पूरा हो गया, गंगा स्नान के लिए हम तो जाएंगे नहीं इस बार। पति ने कहा, तो पत्नी ने कहा क्यों नहीं जाओगे, सब जाते हैं, चलो आप, हम भी चलेंगे। बोले ठीक है। अब जब गंगा स्नान करने गए तो पतिदेव ने कहा अंदर घुस के मत नहाना, ज्यादा अंदर मत घुसना, जल गहरा है। कि नहीं मैं तो भीतर घुस के नहाऊंगी। अंदर गहरे जल में घुस गई और ये गई और वो गई, ऊपर को हाथ करके बचाओ बचाओ बचाओ, कि अब जाओ जाओ जाओ। गोविंद भगवान की जय हो। हम ये तो नहीं कहते कि ऐसे छुटकारा पाना,
हम ये सलाह नहीं देंगे किसी को, जैसी भी मिली है अपने कर्म से मिली है, उसमें कर्म तुम्हारा ही है। ऐसा पत्नी, बच्चे, घर परिवार, सुख संपत्ति, मिलना जुलना, बिछुड़ना, मान अपमान, सम्मान, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी मिला है मनुष्य के पूर्व कर्मों से मिला है। इसलिए उसमें संतोष करके रहो और परमात्मा में विश्वास करते हुए शास्त्र के अनुसार जीवन जियो और नाम जप करते रहो, अपने धर्म का पालन करते हुए, उससे ही उद्धार हो जाएगा। बाकी और कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सरल रास्ता है। यही कथा हमें सिखाती है कि आत्मदेव धनवान थे, विद्वान थे, पंडित थे, फिर भी वो अपनी पत्नी को नहीं सुधार पाए और वो नेह संतान भी थे। नेह संतान होने के कारण दुखी रहते थे। बोले ये धन किस काम का? शास्त्रों में कहा है कि यदि पुत्र सपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यदि कपूत है तो उसके लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सपूत है तो अपने आप कमा लेगा। कपूत को छोड़ेंगे तो वो तो बर्बाद कर देगा सब कुछ। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सज्जनों, आत्मदेव दुखी थे। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिसके कोई पुत्र नहीं होता, पितर उसके हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते, ऐसी मर्यादा है। लोग कहते हैं ना ऐसा, पुत्र आवश्यक होता है। पुत्र जब तक नहीं होता वह व्यक्ति विवाह करके पिता के ऋण से उऋण नहीं होता। परंतु सत्य कुछ और ही है। क्या जिनके पुत्र नहीं थे उनका उद्धार नहीं हुआ? और क्या जिनके लाखों पुत्र थे वे नरक को गए? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुना होगा आपने। सब के सब कपिल मुनि के श्राप से जल के भस्म हो गए थे। और राजा अंग के एक ही पुत्र था, बेन, जिसका वर्णन भागवत में आगे आएगा ध्रुव चरित्र के बाद। उस एक ही पुत्र से दुखी होकर के राजा रात्रि में ही अपना राजपाट त्याग के चले गए थे। पुत्रों से कभी मुक्ति नहीं होती। हाँ, पुत्री यदि है तो पुत्री से उद्धार हो जाता है। पुत्री 2 कुलों का उद्धार कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल 2। पुत्र तो पू नामक नरक में ले जाने वाला होता है। पुत्र के लिए कहा है कि पुत्र पिता को नरक में डाल देता है, परंतु पुत्री तार देती है। परंतु दुख इस बात का आज हमारे समाज में कि पुत्रियों को ही लोग जो आना चाहती हैं संसार में गर्भ में मरवा डालते हैं। भ्रूण जांच करके, लिंग जांच करके अबॉर्शन के द्वारा उन्हें मार डालते हैं। कितना बड़ा पाप है। गंगा, गाय और गौरी आज के समय इन तीनों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों और देवियों, आत्मदेव अब मरने के लिए चले गए जंगल में कि मेरे पुत्र नहीं है, कोई तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा, लोग मेरा मुख देखना नहीं चाहते। पुत्र किसी का उद्धार नहीं करता, जीव अपने स्वयं का कर्ता भक्ता होता है। किसी का खाया हुआ दूसरे के पेट में नहीं आता। तुमने खाया है तो तुम्हारा पेट भरेगा, जो अपने हाथ से करोगे वह तुम्हारा अपना है, दूसरे का किया हुआ तुम्हारे काम नहीं आएगा। आत्मदेव मोहवश आत्महत्या करने गए। पुत्र मोह के कारण वन में गए और वहां एक संत को देख करके फांसी का फंदा बना के वृक्ष पर झूलने वाले थे। तभी एक सन्यासी ने आकर रोक लिया। बोले, ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो, क्या मरना चाहते हो? बोले, हाँ मैं मरने के लिए आया हूं। बोले, मरकर किस लिए मर रहे हो? कि मुझे पुत्र चाहिए। तो सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण तेरी इस जन्म की तो क्या चलती है, 7 जन्मों में कोई संतान नहीं है तेरे भाग्य की रेखा में देख करके कह रहा हूं, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। इसलिए ब्राह्मण तू पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दे और विवेक का सहारा लेकर के भजन कर। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समा साध्यम त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण ने कहा
महाराज विवेक से मेरा क्या होगा? मैंने सुना है कि संत तो भाग्य के लेख को भी बदल देते हैं। यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा। अब तो संत फंस गए। संत सोचने लगे कि हमने तो भली दया करी इसके ऊपर, ये तो सुंदरता मेरी खत्म हो जाएगी और लोग फिर मुझे पसंद नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं लोग मुझे। देखिए पति ने इतने परिश्रम से फल लेके आए, पत्नी क्या क्या सोचती है, और सोचती है कि मेरे खाने पीने पे पाबंदी लग जाएगी। जो मैं खट्टा मीठा खाती हूँ ना, सब पे पाबंदी लग जाएगी। परहेज करते हैं ना जब गर्भस्थ होते हैं, गर्भाधान होता है तो कुछ परहेज होता है। उसमें माताओं को ज्यादातर खट्टा खाना अच्छा लगता है, देवियों को। जब गर्भाधान होता है, जब गर्भवती होती है तो खट्टी चीज ज्यादा सुहाती है और मिट्टी बहुत ज्यादा खाती है। बहुत सी कंकड़ पत्थर फोड़ फोड़ के खाती हैं, खिपड़ा खाती हैं, चूल्हे की मिट्टी फोड़ फोड़ के खाती हैं। खूब समझदार से समझदार मुल्तानी मिट्टी छिपा छिपा कर रखे हैं। बोले जो मिट्टी खा करके बालकों को जन्म दे रही है उनके तो मिट्टी के शेर ही होंगे। कहीं शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे तो होने से रहे। माता बनो तो जीजाबाई जैसी, जिन्होंने अपने पुत्र को झोंक दिया था शत्रुओं के बीच में। शिवाजी की माता जीजाबाई। माता बनो तो सुनीति जैसी, जो ध्रुव की माता थी। माता बनो तो श्री राम की जैसी, जिनकी माँ कौशल्या थी। माता बनो तो सुमित्रा जैसी, जो लक्ष्मण की माँ थी। माता बनो तो मदालसा जैसी, जो अपने पुत्रों को ज्ञान कराती है स्वयं माता। माता बनो तो प्रहलाद की माँ की जैसी, कयाधु के जैसी। रामायण में तो यहां तक बात कही है कि जो स्त्री अपनी कोख से भगवान के भक्त को जन्म नहीं देती तो वह स्त्री तो बांझी बनी रहती तो अच्छा था। रामायण में लिखा है। ये स्वयं किसने कहा? ये सुमित्रा ने कहा है लक्ष्मण जी से। जब लक्ष्मण जी को भेजा है, सुमित्रा ने वनवास दिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को भेजा सुमित्रा ने। लक्ष्मण तो चाहते ही थे वन को जाना प्रभु श्री राम के साथ, परंतु माता ने भी कहा था कि तू मेरे दूध की लाज रख लेना। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। माता सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारे लिए वनवास जो वन है ये अनेकों अयोध्याओं के समान है। सीता राम तेरे माता पिता हैं और वहां के वनवासी सब तेरी प्रजा हैं, और उनकी सेवा करना। स्वप्न में भी कभी सेवा का धर्म मत भूलना। और कहा मेरे दूध की लाज रखना, मेरी कोख की लाज रखना। कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुवर भगत जासो सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई। रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई। नतरु बाँझ भले बात बयानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमित्रा
दशरथ जी ने कहा था, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। सुत माने पुत्र। और कहा, नतर बांझ भल बात बयानी, राम विमुख सुत से हित जानी। पुत्र भी हो गया, अनेकों पुत्र हो गए, और सभी स्वेच्छाचारी हैं, सब दुष्ट प्रकृति के आताताई हैं, तो क्या किसी का उद्धार करेंगे? वो तो पूरे कुल का नाश कर देंगे। तो सन्यासी ने बहुत समझाया, पुत्र का मोह त्याग दो, अपना कल्याण स्वयं करो, भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। श्राद्ध के चक्कर में मत रहो, पिंडदान के चक्कर में मत रहो। श्राद्ध और पिंडदान नरकों से छुड़ा सकते हैं मरने वाले को, परंतु मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो केवल भजन करने से होगी, जो तुम्हें स्वयं करना होगा। इसलिए विवेक का सहारा लो, भजन करो। सन्यासी ने बहुत समझाया था, परंतु फल दे दिया, और धुंधली ने उस फल को लिया। नाना प्रकार से कल्पनाएं करती है और सोच रही है कि यदि मेरे पुत्र हो भी गया, मानते पुत्र हो गया, तो मैं तो पड़ जाऊंगी चारपाई में, सोवर में, सोवर बोलते ना, सोवर में पड़ जाऊंगी, बेहोश रहूंगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। पीछे नंद आवेगी, घर के सामान को बांध के ले जाएगी। ये भागवत में लिखा है, ये होता है ना ऐसा समाज में, तो ये विचार हैं उसके। पीछे आवेगी नंद, सब बांध के ले जाएगी। तो धुंधली जैसी जो होगी वही सोचेगी ऐसा। नंदों की सबकी प्रॉब्लम है, नंद से सब सावधान रहती हैं। नंद आ रही है, पहले ही ये सामान छिपा कर रख दो, कहीं मांगने न लगे। अरे नंदों को देना चाहिए, खूब देना चाहिए, दान करना चाहिए। खुश होंगी, वो बताएंगी जाकर के 10 जगह कि हमारी भौजाई ने दिया। रक्षाबंधन आ रहा है, भाई के लिए राखी बांधने के लिए आ रही है बहन, तो कितने प्यार के साथ आ रही है। भाई भी कितने प्यार से रक्षाबंधन मनाता है। और जिनकी बहनें नहीं है उनको पूछो, उन पे क्या बीतती। किसी की बहन नहीं, किसी के भाई नहीं, और जिनके सब कुछ है वो जानबूझ करके मुंह बचाते हैं। तो क्या हाल होगा ऐसे लोगों का। तो धुंधली कहने लगी कि मेरे गर्भ रहने से मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। काश कहीं नगर में चोर आ गए तो मैं तो चारपाई में पड़ी रह जाऊंगी, सब भाग जाएंगे। काश कहीं नगर में आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं जल जाऊंगी पड़ी पड़ी। कहां तक की सोच रही थी। जो आलसी लोग होते हैं ना, वो आगे तक की सोचते हैं, करना कुछ है नहीं, ख्वाबों के ही धुआं उड़ाते रहो, बस पड़े पड़े सपने देखते रहो। दैव दैव आलसी पुकारा, काल को, कर्म को, ईश्वर को और भाग्य को दोष देते रहते हैं। मेरे भाग्य में नहीं था, मेरा कर्म खराब था, मेरे समय खराब था। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान की गलती है, भगवान में ही दोष निकाल दिए। भगवान तूने मुझको दे दिया, मैंने तेरा कौन सा बुरा किया था, ऐसा बोलते हैं ना लोग। भगवान तक को नहीं छोड़ते, इंसान की तो बात छोड़ो। भगवान से प्रार्थना करो, यही कहो, यदि प्रभु मैं 100 साल जीऊं या 50 साल जीऊं, ये तो आपकी मर्जी है, आप ही तो जलाने वाले हैं। मेरी प्रार्थना तो सिर्फ इतनी है कि जब तक जीऊं जुआ पर आपका ही नाम रहे। यही प्रार्थना करें। कार्य तो सब अपने आप हो रहे हैं, तुम नहीं भी करोगे तो भी हो जाएंगे। तुम ये मत सोचो तुम कर रहे हो, ऐसा सोच लिया मैं कर रहा हूं तो फंस जाओगे, बस फिर निकलने वाले नहीं हो। ये तो करना है, तुम तो निमित्त मात्र हो, यश ले लो बस करने का। सब कुछ भगवान का है, उनका मान करके कर्म करो। मैं तो उनका नौकर हूं, मैं तो केवल सेवा कर रहा हूं, ऐसा भाव लेकर के। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे नाना प्रकार से सोच रही थी। उसी समय उसकी बहन आई, उसी नगर में रहती थी। कहा, बहन तू चिंता क्यों करती है, मेरे पहले से ही कई पुत्र हैं, मेरा पति दरिद्र है और अब के मैं गर्भवती हूँ। ऐसा करते हैं, आत्मदेव का उल्लू बनाते हैं। बोले क्या करेगी तू, कि अब के जब मेरे संतान होगी तो उसे मैं तुझे दे जाऊंगी, तू पति के सामने ढोंग कर देना कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बहुत सा धन दे देना पुत्र के बदले।
मन अपना पुत्र दे के जाएगी अपनी संतान, बहन कह रही है उसकी, वो भी ऐसी थी। दोनों ने आत्मदेव को उल्लू बना दिया। नकली पेट पे कपड़ा बांध कर रखती थी जैसे कि गर्भवती है, और उस फल को खिला दिया गाय को। गाय को खिला दिया जो तपस्या का फल था एक संत का। और सज्जनों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जबरन किसी से आशीर्वाद नहीं ले सकते आप, जबरन किसी से आशीर्वाद नहीं ले सकते। किसी संत के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ और जबरन कहने लगो मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मेरा ये काम बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए और मेरी शादी हो जाए, मेरा कोई काम बन जाए। जबरन मांगते हैं ना तो आशीर्वाद वो लगता नहीं, और देने से भी कभी आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद कब मिलता है? आशीर्वाद तो अपने आप मिल जाता है जब आप उनकी सेवा करोगे मन कर्म वचन से, श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ, तो उनका हृदय अपने आप पिघलेगा, बिना कहीं आशीर्वाद मिल जाएगा। आजकल लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। बोले क्या पता है कि तू मर्डर करके आ रहा हो, चोरी करके आया हो, मांग रहा है आशीर्वाद, पीछे पुलिस लग रही हो, कालम हो करके आया हो, आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद दे भी दे तो लगने वाला नहीं है, उससे तो अपनी वाणी दूषित होती है। इससे तो आशीर्वाद के भरोसे मत रहो, अपने कर्म पर विश्वास करो। आशीर्वादों के चक्कर में मत पड़ो, और इधर उधर जो रास्ता बताने वाले हैं, सूक्ष्म रास्ता, शॉर्टकट रास्ता बताने वाले हैं, उन लोगों से भी दूर रहो। बहुत हैं समाज में आज के टाइम, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। केवल और केवल परमात्मा को छोड़ करके कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सच्चा रास्ता केवल भगवान का है। यदि अपने गुरु में विश्वास रखो, जिनको आप गुरु मानते हो, और ईश्वर के मार्ग पर चलो, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो मन से भी, तो तुम्हारा भला ही भला होगा। जो अपने को अच्छा नहीं लगता काम, वो दूसरे के लिए भी मत करो। जो हमें खुद पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद कहां से आएगा? तो ऐसा सोच के आप उसके साथ व्यवहार करोगे ना, तो फिर आपसे पाप नहीं होगा। गोविंद भगवान की जय हो। समय आने पर गाय के बछड़ा का रूप में बालक पैदा हुआ, माने इंसान का, उस फल से, गाय के गर्भ से मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ, फल से, वो जो फल खिलाया गया था। गाय के से कान हैं जिसके, उसका नाम होगा गौकर्ण, विद्वानों ने नाम रखा। और इधर जो उसकी बहन छोड़ के गई थी धुंधली के पास, उसका नाम रखा धुंधकारी। जैसा नाम वैसे ही गुण। धुंधकारी कहते हैं जो पैसे का हमेशा चिंतन करता रहता है, पैसा आवे कहीं से भी, धन आना चाहिए, और काम सुख का चिंतन करने वाला। काम सुख समझते हो? काम सुख का हमेशा वासनाओं की पूर्ति के लिए हमेशा इच्छा रखता हो, उसको धुंधकारी कहते हैं। माने पापी व्यक्ति को धुंधकारी कहते हैं। धुंधकारी बड़ा हुआ, गौकर्ण भी बड़े हुए। इधर धुंधकारी के पापों से आत्मदेव दुखी हो गए, उसके पिता। वे सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र गौकर्ण का ही उपदेश मान के वन में चले गए। पुत्र कोई गुरु बना लिया देखो पिता ने। गौकर्ण तो महान पंडित थे, उन्होंने पिताजी को ज्ञान दे दिया था, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये शरीर का संबंध है पिताजी, सबको त्याग दो। विवेक का सहारा लेकर के अहमता ममता को वैराग्य रूपी शस्त्र से काट दो और एकांत में जाके भजन करो। ऐसा ज्ञान दिया पिता को। पुत्र ने, घर का आदमी डॉक्टर बन जाए ना, उससे कोई दवा नहीं लेता। बोले तेरी दवा क्या फायदा करेगी, दूसरे से लेंगे दवा। परंतु यहां देखो पुत्र से ज्ञान लिया। ज्ञान कहीं से भी मिल जाए वहीं से ले लेना चाहिए। कोई अच्छी बात कहीं से मिल जाए उसको ले लेना चाहिए। भागवत में आत्मदेव ने अपने पुत्र को गुरु माना, गौकर्ण को, और
माता हुई है एक देवहूति, जिन्होंने अपने पुत्र को गुरु माना था। देवहूति ने, आगे कथा आएगी, जिनके पुत्र थे भगवान कपिल। कपिल भगवान का चरित्र आगे आएगा। तदुपरांत सज्जनों, आत्मदेव तो चले गए वन में, इधर धुंधली अकेली घर में रह गई। गौकर्ण काशी चले गए। इधर धुंधली को धुंधकारी रोज मारता था, पीटता था, सारा धन उससे छीन लिया था। जुआ सट्टा शराब में सब कुछ हार गया था। वैश्यव्रती में कुछ बचा नहीं। एक दिन उसने कहा अपनी माँ से, कल को मुझे बहुत सा धन चाहिए, यदि तूने धन नहीं दिया तो तेरी जले हुए लकड़ों से खबर लूंगा। धमकी दे के गया। जली हुई लकड़ी, जाड़े का समय था, कोयले जल रहे थे, इनसे ही मारूंगा तुझे, पीट पीट के मार डालूंगा। माता डर गई बेचारी। जो माता पिता को पीट रहे हैं ना, वो धुंधकारी की तरह ही हैं। बेचारी डर के मारे, घर के बाहर कुआं था, उसमें कूद करके अपने प्राणों का अंत कर दिया, मर गई। धुंधकारी ने देखा अब हवेली खाली है, अब कोई नहीं है। 5-5 वैश्याओं को रख लिया लाके। वैश्या भी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, जब तक ये शरीर और पैसा रहता है तब तक वैश्या रहती। परधन परमन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण। तुलसी ऐसी चतुरता राम चरण ले ली। जैसी चालाकी वैश्या के अंदर है, दूसरे का मन हरना, धन हरना, ऐसी चतुरता यदि आपके अंदर आ जाए भगवान को पाने की, तो भगवान को पा सकते हो। वैश्या भी जिस प्रकार ग्राहक की प्रतीक्षा करती है, ऐसे ही हम बैठ के भगवान की प्रतीक्षा करें तो शायद हमें भगवान मिल जाए। उससे शिक्षा लेनी चाहिए। वैश्या से शिक्षा दत्तात्रेय ने ली थी, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, जिनमें वैश्या को भी उन्होंने अपना गुरु माना था। वैश्या से सीखा कि उसके जैसी प्रतीक्षा करो। वो अपने काम को नहीं छोड़ती। ग्राहक आएगा, ऐसे ही भगवान आएंगे, एक न एक दिन आएंगे। जैसे शबरी ने प्रतीक्षा करी। प्रतीक्षा करना भी भक्ति होता है। गोविंद भगवान की जय हो। अब सज्जनों, एक दिन धुंधकारी ने बहुत बड़ा डकैती डाली राजा के यहाँ, धन सारा जमा कर दिया वैश्याओं के पास। वैश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चल गया तो इसके साथ हम भी मारी जाएंगी, तो ऐसा करो बहनों, धन को लेकर के चलो और इसका काम तमाम कर दो। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और जले हुए कोयले उसके मुंह में ठूंस दिए। न चाहते हुए मर गए। जो माँ को मारने के लिए कह रहा था जिन कोयलों से, लकड़ों से, वही लकड़ उसके मुंह में ठूंसती। वैश्या भाग गई। इधर क्या हुआ, मर करके प्रेत बना, भयंकर प्रेत। रहने खाने के लिए कोई स्थान नहीं था। एक दिन गौकर्ण आए। गौकर्ण के सामने नाना प्रकार के रूप दिखाने लगा। कभी सूकर, कुकर, गधा, सिंह, गज बन जाता था। गौकर्ण समझ गए। उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित जल जैसे ही मारा तो वह बोल उठा और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेव नैव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नाशितं मया। प्रेत बने धुंधकारी ने कहा, भैया गौकर्ण, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। ध्यान से सुनना, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मुझको वैश्याओं ने मिलकर के मार डाला। मैं भले ही ब्राह्मण था, परंतु मैंने दुष्कर्म किया। मैं वैश्यगामी था। मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मेरा उद्धार करो। गौकर्ण कहने लगे कि जैसे ही मैंने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में अनेकों पिंडदान करे, प्रेतों से मुक्ति के लिए। परंतु आश्चर्य होता है कि गया में भी पिंडदान करने से तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। गया की तो महिमा है, प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। किसी के लिए भी पिंडदान करो गया में जाके, छुटकारा हो जाता है, तो फिर इसका क्यों नहीं हुआ। ये वक्ताओं में बड़ा मतभेद है, विद्वानों में,
क्यों नहीं हुआ धुंधकारी का उद्धार? पहली बात तो ये है कि गौकर्ण ने जब वहां पिंडदान किया था तो किसी गोत्र और नाम का उच्चारण नहीं किया था, इसलिए उद्धार नहीं हुआ। जब तक व्यक्ति का संकल्प नहीं होगा सामने, उसका नाम, उसका गोत्र, उसका काम, उसका आचरण सब कुछ नहीं देखा जाएगा, तब तक कैसे संकल्प होगा? इसलिए उद्धार नहीं हुआ था। परंतु उसका उद्धार तो भागवत कथा के द्वारा होना था, ऐसा विधि का विधान था। गौकर्ण ने सुबह को सूर्य की उपासना की, सूर्य भगवान से वरदान मांगा और कहा मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? तो सूर्य ने कहा कि भागवत कथा सुनाओ। तक्षुत्वा दूरतः सूरः स्फुट मिथ्य भाषितः तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम्। सूर्य की उपासना वो करते थे। सूर्य को आज तक विज्ञान जान नहीं पाया, न सूर्य पे अभी तक कोई वैज्ञानिक पहुंच पाया, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। परंतु मंत्र शक्ति से गौकर्ण ने सूर्य के रथ को रोक दिया था। मंत्र विज्ञान है, उनमें इतनी शक्ति है। मंत्र मनुष्य के अधीन होते हैं और देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। तब सूर्य का रथ रोक के कहा था कि ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम्, प्रेत योनि से मुक्ति को उपाय क्या है? तब सूर्य भगवान ने कहा भागवत कथा सुनाओ धुंधकारी को। जिसके घर में प्रेत का साया हो उसे अपने यहाँ भागवत कथा करानी चाहिए। पितरों के उद्धार के लिए भागवत कथा करानी चाहिए। इस गांव में, इस क्षेत्र में जितने भी प्रेत हैं सबका आवाहन करते हैं, यहाँ आके विराजमान हो जाओ और कथा सुनो, सबका उद्धार हो जाएगा। कथा तो हर कोई नहीं करवा पाता, हर कोई नहीं करा पाता। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, परंतु कथा हर कोई नहीं करा पाता। कितने पैसा वाले पड़े, वही करा पाता है जिस पर परमात्मा की कृपा है। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी कथा होती है। गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादर्शियों, धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत कथा सुनकर के उसे लेने के लिए विमान आए। एक ही विमान आया बस। गौकर्ण ने रोक दिया, बोले कथा तो है हजारों लोगों ने सुनी थी, फिर एक विमान क्यों आया? पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी के जैसी कथा किसी ने नहीं सुनी। सुनी तो सबने, परंतु अमल इसके जैसा किसी ने नहीं किया। इसने नियम के अनुसार और व्रत रख करके कथा सुनी है। रात्रि में चिंतन करता था, जो भी दिन में सुनता था। कोई बात समझ में नहीं आती है तो वक्ता से उसका संशोधन कर लेना चाहिए। जो कथाएं रह जाती हैं उस सत्संग के द्वारा उनका निराकरण कर लेना चाहिए। सज्जनों, पार्षदों ने कहा यदि पुनः कथा करी जाए तो सबके लिए विमान आएंगे, सबका उद्धार होगा। और धुंधकारी के जैसा वो अमल करें तो। पार्षद चले गए धुंधकारी को लेकर के। गौकर्ण ने पुनः श्रावण मास की नवमी को भागवत कथा पुनः रखी। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद कथा हुई, वहां अनेकों विमान आए, सबका उद्धार हो गया। एक जगह ऐसे ही हम कथा कह रहे थे तो हमने एक देवी से पूछा कि यहाँ कथा में लास्ट के दिन विमान आ जाए तो क्या तुम उसमें बैठ के चली जाओगे? उनके मन की बात पूछी। बुढ़िया माँ से पूछी पहले तो। बुढ़िया माँ बोली बाबा मैं अभी कैसे चली जाऊंगी, मैंने अभी मेरे नाती पोते छोटे पोटे, उनका तभी कुछ देखा ही ना मैंने। एक डांठरो सोया को तभी कछु देखो ही ना। ज्यादा चिंता है, मोह ज्यादा होता है बुढ़ापे में। पोते को कह रही है डांठरो, ये पूरब की भाषा है।
गोविंद भगवान की जय। एक नई नवीली देवी बैठी थी, उनसे पूछा तुम विमान में बैठोगी? उदाहरण के लिए आ जाए तो क्या तुम बैठ के जाओगी विमान में स्वर्ग को? तो बोली नहीं बाबा मैं तो जाऊंगी नहीं, मेरी सास और जेठानी को ले जाना। बोले तुम बहुत परोपकारी हो, विमान आया तुम्हारे लिए स्वर्ग जाने के लिए और कह रही हो सास और जेठानी को ले जाओ। बोले तुम तो बहुत बड़ी परोपकारी हो। तो बोली बाबा देखो आप कह रहे हो कि स्वर्ग में जाऊंगी, तो ये दोनों चली जाऊंगी तो मेरे लिए यही स्वर्ग है। जय हो गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं संसार में, सबका उद्धार हुआ और गौकर्ण को लेने के लिए स्वयं नारायण भगवान आए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। 2 मिनट सभी भगवान का नाम लें। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को, नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, लौट के फिर न जाने को। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। जय हो देखा है निगाहों ने जन्मों से तेरा रसता। देखा है निगाहों ने जन्मों से तेरा रसता। और तेरे मिलने की चाहत में कभी रोता कभी हंसता। तेरे मिलने की चाहत में कभी रोता कभी हंसता। ओ मालिक दिल नहीं माना, मालिक दिल नहीं माना, मालिक दिल नहीं माना, आजा तू ही मनाने को। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। जय हो
जवानी में तेरे चरणों में रहना है, ओ तेरे चरणों में रहना है, तेरे चरणों में रहना है, छोड़ कर इस ज़माने को नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। जय हो। विनती है यही मेरी, कहता है भक्त, विनती है यही मेरी कि मुझ पे दया करना। भगवान मैं तेरा बालक बनके तेरे दरवाजे पे पड़ा हूँ, मुझ में ठोकर मार के अपनी कृपा का रहम करना। कहा है विनती है यही मेरी, दीनों पे दया करना। विनती है यही मेरी, दीनों पे दया करना। भगवान मेरे बनके हृदय में रहा करना। भगवान मेरे बनके मेरे दिल में रहा करना। मन मंदिर बने मेरा, मन मंदिर बने तेरा, मन मंदिर बने तेरा, आजा उसमें बसाने को। हरि बोल। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को, मेरे दिल में समा जाओ, ओ मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, लौट के फिर न जाने को। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने 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 को। बोली गोविंद भगवान की जय। बताए हैं। अब कथा को ब्रह्म की ओर लेके जाएंगे, समय हो चुका है। श्रोता वक्ताओं के बारे में बताया है, 32 लक्षण बताए हैं वक्ता के अंदर। 32 लक्षणों से युक्त होना चाहिए वक्ता, और श्रोता के अंदर केवल 2 लक्षण मुख्य हैं। श्रोता के अंदर तो 2 लक्षण मुख्य हैं, श्रद्धा और विश्वास, और मोह को त्यागना। 3 लक्षण हैं। बस थोड़ा और समय लेंगे मैया, बस बैठ जाओ, 10-15 मिनट की बात और है। मोह को त्याग करके कथा सुने। जितने समय तक पांडाल में रहते हैं और कथा सुनने बैठते हैं, उतने समय के लिए सारे काम को भगवान पे छोड़ दो। पीछे वो सब कुछ देखते रहेंगे, आपका सब कुछ छोड़ दो। हाँ, यहाँ जितने समय तक रहते हो
उनके चिंतन में लीन रहो। भगवान की अमृतमय कथा ये कभी कभी प्राप्त होती है जीवन में। बड़ा सौभाग्य आप लोगों का है कि जो ऐसा दिव्य चरित्र आपको सुनने को मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, छोटी मोटी बात नहीं है सज्जनों। दो शब्द में इस कथा के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे कार्यक्रम निश्चित हुआ था। जो सतपाल जी की धर्मपत्नी हैं श्रीमती पिंकी देवी, ये निजामपुर की रहने वाली हैं। इनकी एक छोटी बहन जी भी हैं। तुम्हारा क्या नाम है? छोटी बहन जी मोंटी कहते हैं इनको, वैसे दूसरा नाम कुछ और होगा। हाँ, दोनों बहन बहनें हैं। निजामपुर में इनसे हमारी भेंट हुई थी 17 साल पहले। 17 साल पहले देखो, और अब तक भूल ही नहीं। 17 सालों से हमको याद करती हैं गुरु मान करके, कभी नहीं भूला। चाहे कहीं भी रहने लगे, कुछ भी करती रही, और हमें भी इनका स्मरण था। एक बार इन्होंने फोन किया, पहली बार में आवाज पहचान ली थी मैंने, और बता दिया था कि तुम पिंकी बोल रही हो फोन पे। 17 साल बाद, क्योंकि इनके अंदर शुरू से ही भगवान की भक्ति थी। जब वह कथा प्रथम बार निजामपुर में हुई थी, बहुत ही सेवा करी थी संतों की, और हमारे सब लोगों की बहुत सेवा की थी। तभी से बीज अंकुरित हो गया था भक्ति का, और आज तक वो फलता फूल रहा है, और आगे भी ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। और भगवान से और इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं कि सदा ऐसे ही सत्कर्म में तुम्हारी रुचि बनी रहे, धर्म के रास्ते पर चलते रहो। धन तो भगवान ने सबको दिया है, लेकिन सत्कर्म में तो कोई कोई लगाता है। अपने परिवार के कल्याण के विषय में आपने सोचा, अपने पितरों के उद्धार की मन में भावना लेकर के यहाँ कथा की बात सोची, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ा काम है ये, जो निस्वार्थ भाव से ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया। गांव के इतने लोगों को सुनने को कथा मिलेगी, सबका कल्याण होगा। इसलिए सबसे हमारी विनती है, ये कथा ये तो निमित्त मात्र हैं, परंतु कथा तो सबकी होती है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। भगवान तो सबके हैं, जितने इनके हैं इतने ये सब आपके हैं। तो सब जाति वर्ण आश्रम कोई भी हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी वर्ण का व्यक्ति हो, सबको इस कथा में आना चाहिए, क्योंकि भक्ति और मुक्ति में सबका समान अधिकार होता है। सज्जनों, श्रोता वक्ता के गुण बताए। कहा एक कवि ने, जो श्रोता बताए ना 6 प्रकार के बताए एक कवि ने। तो आजकल के कवि जो होते हैं, उन्होंने 6 प्रकार के श्रोता बताए। कौन कौन से? सोता, सरोता, श्रोता, चलनी, सूप, कठोता। श्रोता, सोता, सरोता, चलनी, सूप, कठोता। श्रोता तो वह होता है जो मन वचन कर्म से एकाग्रचित होकर के नियमानुसार कथा सुनता है और उस पर अमल करता है, वो श्रोता होता है। जो श्रवण करता है, भागवत कथा का रसास्वादन करता है, श्रवण रंध्र के द्वारा उसको पीता है भगवान के चरणामृत को, उसको श्रोता कहा जाता है। हृदय में धारण करता है, निकालता नहीं है उसको, नहीं तो कानों से सुनी हुई बात निकल जाती है। वो ग्रहण करता है, उसको श्रोता कहते हैं। सुनना अलग चीज है, श्रवण करना अलग चीज है। सुनने वाली चीज तो निकल जाती है कानों से, इसलिए श्रवण करो सज्जनों। दूसरा होता है, पहला श्रोता, दूसरा होता है सोता। सोता कौन है? जो कथा में आके सोता है। बोले आराम से सोएंगे, चलो पंखा कूलर लगे हुए हैं बढ़िया, और म्यूजिक भी बजता है, अच्छी नींद आएगी, बढ़िया नींद आ गई। बोले भगवान आओ तो सही, सोने के लिए भी आ जाओ, कोई बात नहीं है, आओगे तो सही कथा में। कभी ना कभी तो कान आंख खुलेगी, धूम धड़ाका जब होगा, जब संगीत बजेगा, कोई ना कोई तो कान में पड़ेगा ही शब्द। तो जो घर पे सो रहे हैं उनसे तो अच्छा ही है सोता। तीसरा है सरोता। सरोता कहते हैं जो काटता रहता है, सरोता का काम काटना होता है। सरोता तो काटने का काम, माने कथा में आकर के भी उसका मन इधर उधर को भटकता रहता है, घर में भी और कथा में भी। बोले यहाँ कथा में बैठे हैं, पीछे कहीं बिल्ली दूध ना फैलाएगी हो, कहीं भैंस का पड्डा खोल के दूध न पी गया हो, कहीं सानी करनी है जाके, आज कौन सी सब्जी बनानी है जाके, ये बातें चलती रहती हैं। एक चलनी की तरह होते हैं,
वो चलनी सब कुछ निकाल देती है, अच्छाई को बुराई अपने अंदर ले लेती। माने चलनी माने कुछ नहीं रखती अपने अंदर। चलनी का मतलब है कुछ भी अपने अंदर नहीं रखती है, सब कुछ निकाल देती है। और एक है सूप की तरह। सूप माने सार सार को कह रहे थोता दे उड़ाए, गुणों को ले लेता है, अगुणों को निकाल देता है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें भगवान की कथा से मतलब है। क्योंकि सब तरह के लोग अपने अपने भाव लेकर के आते हैं। कोई कथा व्यास को देखता है, कोई साज को देखता है, कोई गले को देखता है कैसा गा रहे हैं, कैसा संगीत है, कोई व्यास गद्दी को देखता है, कोई व्यवस्था को देखता है, और जो कथा में लोग आते हैं उनको देखता है अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार। तो जो सार सार को ग्रहण कर लेता है, माने केवल कथा से मतलब है उसको और कुछ नहीं। एक कठौता जो सबको मिक्स कर लेता है एक जगह। कठौता जो पहले लकड़ी के हुआ करते थे घरों में, जो परात होती थी जिसमें आटा गूंद करके भोजन बनाते हैं, ऐसा अब तो रहा नहीं है, अब तो स्टील की परात आ गई है। तो एक कठौता की तरह होता है, सबको मिक्स कर लेता है, अच्छाई बुराई सबको मिक्स कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है मुख्यतः श्रोता के अंदर दो ही गुण प्रमुख हैं, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम के अनुसार कथा का श्रवण करो। कथा का समय 12 बजे से शाम 4 बजे तक है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक परिक्रमा हुआ करेगी व्यास गद्दी की, और 11 उसके बाद पूजन हुआ करेगा। यहाँ पूजन की व्यवस्था है, वेदियों का पूजन होगा, देवताओं का आह्वान करके सभी का, देवताओं का 33 प्रकार के देवताओं का पूजन होगा, सबका आह्वान करके अपने पितरों का सबका पूजन होगा। सुबह को जो पूजन में सम्मिलित होना चाहे सम्मिलित हो सकते हैं, सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक 1.5-2 घंटे का टाइम है। और 11 बजे से कीर्तन हुआ करेगा, जो कलाकार किया करेंगे। आज तो समय नहीं था इसलिए कीर्तन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में प्रोग्राम शुरू हो गया था, व्यवस्था भी थोड़ी गड़बड़ हुई है, इसलिए कल से सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाएगी। समय पर आप लोग आ जाना। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या 3 गुणों को निहित करके भागवत रची गई। भा भारते भूषणम भूत में तत् गो गम्यते विक्रम तस्तो विष्णु वो वसुदेवन कृतः प्रकाश स्तंतारकः संसति चक्र मध्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या सब कुछ इस कथा से प्राप्त होता है। सज्जनों, भारत में भूषण तत्व का सूचक है भय अक्षर जो है, और गे जो है ये प्रपंचात्मक जो विश्व है उसका सूचक है, और वह जो है वसुदेव का सूचक है, और जो तय है ये स्वयं संसति चक्र मध्य संसार चक्र से मुक्त करा के मुक्ति देने वाला है। भागवत शब्द में ये सब भाव निहित हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इस कथा से होती है। आप किसी भी भावना को लेकर कथा सुनो, संकल्प लेकर के, वही आपका पूरा होगा। मन में कोई भाव लेकर के बैठो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए कथा में, गारंटी इस बात की जो पूरी ना हो। लगन के साथ कथा सुनो, ये इस कथा का ये विशेष गुण है। आप किसी भी भाव से लेकर के यहाँ बैठोगे, किसी मनोकामना को लेकर बैठोगे, अवश्य पूरी होगी। सकाम भाव से कथा सुनो चाहे निष्काम भाव से, दोनों ही भावों की पूर्ति इस कथा से होगी। धर्म की प्राप्ति होगी, पैसे की भी प्राप्ति होगी, अर्थ की और काम की भी प्राप्ति होगी, माने सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी जिन्हें आप चाहते हो, और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी इस कथा से। ये कथा का गुण है। तो सज्जनों, संक्षेप में आपको भागवत का अर्थ बताया, और कल प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी। ठीक 12 बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाना, और उससे पहले 5 मिनट सभी कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को
सजा ले गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र लगाओ, हाँ, इत्र लगाओ। फिर रंग बसंती चोला पहना दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सावले से चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, सामने से चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, टीका लगा के, फिर आईना मेरे शाम को दिखा दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। जय हो। हाँ, कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा लगे हैं नंद जी का लाला। कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा लगे हैं नंद जी का लाला, नंद जी का लाला। इन भक्तों को बराती बना ले गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले गजब हो जाएगा, 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 गजब
सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बल बल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सोहे द्रस भानु दुलारी, पग सोहे ब्रसुवान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललित विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि